व्यक्ति के वचनों को सुनने के बाद भी जिस पत्नी का मन अपने पति के श्री चरणों के प्रति निष्ठावान रहता है, उन चरणों का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार 10,000 राजाओं के लगने के बाद भी वो धनुष अपने स्थान का त्याग नहीं किया। सारे राजा धनुष के हाथ में अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर और जाकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई भी वीर धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं सका, आवेश में आ गए, खड़े भय। और जितने राजा वहां उपस्थित थे सबको संबोधित करते हुए महाराज बोल पड़े, दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं, यहां पर सब आप मेरे प्रण को सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया आप में? देवता आए, नाग आए हैं, दैत्य आए हैं, मुनि आए हैं, मनुष्य आए, कौन नहीं आया? क्या कह रहे थे? अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं। अभी मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य बनाकर धरती पर किसी को भेजा ही नहीं है। आप में से आज के बाद कोई माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई भी आप में से अपने आप को आज के बाद वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया कि धरती आज से वीरों से रिक्त हो गई है। क्या बैठे हो? अपने अपने घर लौट जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक यदि जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास मैं कदापि नहीं कराता। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। जानता कोई वीर नहीं बचा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। जनक जी जब वीरत्व को ललकार दिए ना, पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी को आवेश तो आया, लेकिन सारा आवेश पी कर बैठ गए। क्यों? गुरु जी हैं, भैया हैं, ये लोग उत्तर देंगे। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने कह दिया, जो जनतेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी होते न हसाई, जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास न कराता। लक्ष्मण जी सुने, गोस्वामी जी कहते माखई लखन, कुटिल भाई भाव है, ये भाव है। लक्ष्मण जी सुन रहे थे। जनक जी की बात सुनते सुनते लक्ष्मण जी का स्वरूप रतपटक फड़कत रोट रंचाने, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी अनायास खड़े हो गए, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस तरह में उपस्थित हो, किसी की औकात नहीं बोलते धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज मैं भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांधे घट जिम्मेदार मोरे खाते घट जिम्मेदार हो, मैं सकऊं मेरु मूलक जिम चोरी सकऊं मेरु मूलक जिम चोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो बापुरो पिनाक पुराना, तो बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो, मैं कौतुक करो बिलोकी सो, कौतुक करो बिलोकी सो, कमल नाल दिम चाप चढ़ावो, कमल नाल तिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, 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 तोरऊ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु,
लक्ष्मण जी गरजने लगे उस मिथिला की सभा में, रंगभूमि में। कहे प्रभु आपके रहते, जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं बचा, आपके रहते आप कहिए प्रभु। मैं जिस प्रकार बच्चे गेंद उठा लेते हैं प्रभु, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। जिस प्रकार बच्चे कच्चे घड़े को चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत लेकर रख दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में कभी धनुष बाण को धारण नहीं करे।